हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है मारियो द्राघी। मारियो द्राघी। इनसे पहले कौन थे इटली के प्राइम मिनिस्टर? तो इनका नाम है यूसेप कॉन्टे। अब यूसेप कॉन्टे को जो है रिजाइन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको पता कि कोविड-19 के कारण जो है देश की इकोनॉमी जो है वो खास्ते हालत में चली गई और बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसका विरोध हुआ जिसको कि ये टैकल नहीं कर पाए सही से, और इन्हें लास्टली प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन देना पड़ा और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब इटली के मारियो द्राघी। अब मारियो द्राघी जो है ये कौन है? तो ये रह चुके हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फॉर्मर प्रेसिडेंट। अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो भी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो क्रिस्टीने लगार्डे। क्रिस्टीने लगार्डे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो इटली की जो कैपिटल है वो क्या है? रोम। रोम में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एक एजेंसी FAO, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटली की कैपिटल रोम में। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय यानी कि यूनिक 16 अंकीय यूनिकोड की घोषणा की है। यानी कि इस राज्य में अब जो है जितने सारे लैंड है जिनके नाम पे वो लैंड है, उस लैंड का एक 16 अंक का एक यूनिक कोड होगा। जैसे कि आपके पास एक आधार कार्ड है या फिर कोई भी बैंक अकाउंट है, तो उसका मतलब आधार कार्ड में भी कोड है 16 अंक के, 16 या फिर 12 अंकीय कोड है। फिर उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर होता है, किसी बैंक का 10 नंबर का होता है, किसी का 12 नंबर का होता है। तो उसी तरह से अब जितने सारे उस स्टेट में लैंड होंगे उसका एक यूनिक कोड भी होगा। इससे क्या कि धोखाधड़ी में और भूमाफिया जो है उन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। तो ये निर्णय लिया गया किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेडक्वार्टर, इन सभी का हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और जो ये एजेंसी जो है इसके जो नए डायरेक्टर जनरल हो या फिर प्रेसिडेंट हो उनका नाम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नई डायरेक्टर जनरल बनी है, इनका नाम है नोगोजी ओकोंजो इवेला। नोगोजी ओकोंजो इवेला। और ये जो है पहली महिला होंगी जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनेंगी, और साथ ही साथ ये पहली अफ्रीकी भी होंगी, अफ्रीकन भी होंगी ये पहले। इनसे पहले कौन थे डायरेक्टर जनरल WTO के? तो रोबर्टो अज़ेवेडो, ये ब्राज़ील से थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और टेड्रोस अदनॉम तो ये तो पता ही होगा, ये इथोपिया से हैं और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोगोजी ओकोंजो इवेला को, यही बनी है अब WTO की नई डायरेक्टर जनरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेडियो डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे ये हर एक साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या था? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पल्सेस डे, ये जहाँ पे जितने सारे जो आपको डे दिख रहे हैं वो UN के द्वारा मनाए जाते हैं। तो वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि दलहन दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पल्सेस डे ये भी UN के द्वारा 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? या फिर आपके क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि महिला और लड़कियों का वैज्ञानिक दिवस, वुमेन साइंटिस्ट डे या फिर गर्ल साइंटिस्ट डे, ये भी पूछा सकता है। इंटरनेशनल बस होना चाहिए। तो इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल साइंटिस्ट डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। सो इसका आप थीम भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वज्रपात परीक्षण किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यानी कि थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। आपको पता होगा कि बहुत सारे थंडरस्टॉर्म आते ही रहते हैं। सो इसके लिए एक रिसर्च टेस्ट बेड सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा किस शहर में? तो ये किया जाएगा उड़ीसा के बालासोर में। उड़ीसा के बालासोर में। और ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ कौन मिलकर बनाएगी? DRDO और इसरो के मदद से ये बनाया जाएगा। और लाइटनिंग स्ट्राइक्स के कारण जो है ह्यूमन फर्टिलिटीज़ को कैसे कम किया जाए और उसके नुकसान को कैसे कम किया जाए, इससे ये निर्धारित होगा कि किस तरह से कम किया जाएगा और कैसे पता चल सकेगा पहले आपको।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का मंगल मिशन तियानवेन-1 ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? तो अभी हाल ही में तियानवेन-1 जो है ये मंगल ग्रह को ऑर्बिट कर रहा है, मार्स को ऑर्बिट कर रहा है और ये एंटर कर गया सक्सेसफुली। और ये किस देश का है? चाइना का है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चाइना। और चाइना ने ये कर दिखाया है 6.5 मंथ में। हाफ मंथ की जर्नी थी अर्थ से, और यह चाइना का पहला मार्स मिशन है इंडिपेंडेंटली। तो ये चाइना इससे पहले भी मार्स मिशन कर चुका है, बट बहुत सारे देश के साथ मिलकर ये कर चुका है ये कारनामा। बट ये चाइना ने जो ये अभी कारनामा किया है, तियानवेन-1 को जो मार्स के ऑर्बिट में भेजा है, ये पहला मिशन है चाइना का मार्स मिशन इंडिपेंडेंटली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बन गया है? तो विजयनगर जो है किस स्टेट में 30 जिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस स्टेट में 30 जिले थे? इससे पहले कर्नाटका में। और विजयनगर जो है 31वां जिला बना है कर्नाटका का, और ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से निकाल कर बनाया गया है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि बेल्लारी से निकल कर बनाया गया है विजयनगर 31वां डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनानी डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड यूनानी डे ये हर एक साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। यूनानी जो है एक चिकित्सा पद्धति है, और जैसे कि होम्योपैथी है, यूनानी है, उसके बाद आयुर्वेदिक है, सिद्धा है। तो ये सारी जो है चिकित्सा पद्धति है, इसके लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो उसी में है वर्ल्ड यूनानी डे। तो वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है 11 फरवरी को यूनानी स्कॉलर हकीम अजमल खान के बर्थ एनिवर्सरी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से किस हवाई अड्डे को वैश्विक मान्यता मिली है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर इसे हम कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और कोविड के दौरान भी जो है इस एयरपोर्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो दैट्स वाई इस एयरपोर्ट को जो है वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में किस फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता है? तो इस फिल्म का नाम है कू जंगल। और इस फिल्म को जो है, जो इसका ओरिजिनल जो टाइटल है वो कुजंगल ही है, बट इसे जो इंटरनेशनली किस नाम से जाना जा रहा है? पीबल्स। और इस अवार्ड को जीतने वाली जो है ये दूसरी भारतीय और पहली तमिल फिल्म है। कुजंगल जो है ये मिला जो है रॉटरडैम से टाइगर अवार्ड, तो ये दूसरी भारतीय और पहली तमिल फिल्म है। तो सबसे पहली फिल्म कौन थी जिसे ये रॉटरडैम के द्वारा जो है टाइगर अवार्ड दिया गया था? तो पहली फिल्म थी दुर्गा, और दुर्गा जो है मलयालम भाषा की फिल्म थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन बनी? तो VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 बनी है, इनका नाम है मानसा वाराणसी। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अब मिस वर्ल्ड में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये ध्यान रखिएगा। और रनर अप जो रही, तो इनके नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा हुई। इनके रनर अप की नाम की, इनका नाम है मान्या सिंह। इनके पिता जो हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, दैट्स वाई इनके नामों की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई। और फिर अगर हम मिस ग्रैंड इंडिया के बारे में बात करें तो इनका नाम है मनिका सिकॉन्ड जो है, इसमें VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 में इन्हें मिस ग्रैंड इंडिया से सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक लिखी गई है RP गुप्ता जी के द्वारा। और बेसिकली इस बुक को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? MP के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MP जुआल ओरम के द्वारा ये बुक रिलीज़ किया गया है। और इसमें आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में कैसे लोग जागरूक हों उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस बुक में बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वुमेन्स डे यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये हर एक साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? तो सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पे ये हर एक साल मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरी ईयर इन इंडिया February 30 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेन्स डे। और
सरोजनी नायडू इसी दिन यानी कि सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई है। सो बेसिकली आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है, तो सरोजनी नायडू को। और सरोजनी नायडू से एक फैक्ट और पूछा जाता है, एक फैक्ट से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। किस स्टेट से बनी थी ये, तो उत्तर प्रदेश से बनी थी। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सुचेता कृपलानी जो है ये वो बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, साथ साथ भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड इस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो ये इसकी लेखिका हैं, इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जोनस के द्वारा ये बुक लिखी गई है अनफिनिश्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंगुइन के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। ये जितने सारे हमने बुक के बारे में भी डिस्कशन किया है वो सारे के सारे बुक सुपर इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर जाएं या फिर उसके बारे में याद ना रखें तो आपका कम बन जाएगा। ये सारे के सारे बुक जो है इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये बुक लिखा गया है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम हामिद अंसारी के द्वारा। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बुक लिखी गई है हामिद अंसारी के द्वारा। और इससे कुछ फैक्ट नहीं है यहाँ पे, बस आपको बुक का नाम और इनके ऑथर का नाम ध्यान में रखना है। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू। सो बेसिकली अब हम 3-4 न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है पहला अरब कंट्री या फिर मुस्लिम कंट्री बना जो कि मार्स तक पहुँचा है, मंगल ग्रह तक पहुंचा है। और साथ ही साथ एक चीज़ में यह भी ध्यान रखने वाली है कि यूएई, अभी हमने डिस्कशन किया है कि जो ऑर्बिट कर रहा है तियानवेन-1 जो कि चाइना का सैटेलाइट है, वो जो है आप अगर माने तो छठा हो जाएगा। तो उसी तरह से मार्स पे पहुंचा है कौन, 5वां कंट्री, तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बट इसका जो जितना सारा जो इस मिशन का क्या नाम था, अल अमल, अरबिक में अल अमल, और अगर रेगुलर बेसिस से पूछा जाए तो होप। इस मिशन को होप मिशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एमिरेट्स मार्स मिशन नेम्ड द होप प्रोब रीच्ड मार्स ऑर्बिट एट 7:42 PM। सो बेसिकली इस मिशन को 20 जुलाई को लॉन्च किया गया था और इसमें करीब करीब $200 मिलियन का खर्च आया। और इस मिशन की जो सक्सेसफुली की चांस जो थी वो 50-50% थी, बट इस मिशन ने सक्सेसफुली मार्स को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया और पहला पिक्चर भी इसने भेजा, इस होप मिशन ने। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज है रविचंद्रन अश्विन बिकम्स फर्स्ट बॉलर टू डिसमिस लेफ्ट हैंडर्स 200 टाइम्स इन टेस्ट। सो अश्विन जो है, रविचंद्रन अश्विन जो है पहले दुनिया के बॉलर बने हैं जिन्होंने 200 बार लेफ्ट हैंडर को आउट किया है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक्टर और डायरेक्टर राजीव कपूर जो हैं इनका निधन हो गया 58 वर्ष की उम्र में। और आपको ये जानकर भी हैरानी हुई कि ये लगभग 27-28 साल के बाद एक फिर से मूवी में आने वाले थे संजय दत्त के साथ। सो बेसिकली ये तो आ नहीं पाए और इनका निधन जो है 58 वर्ष की उम्र में ही हो गया। सो ये राज कपूर के सन हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक न्यूज़ जो है आपको मैं और बता दे रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, छूट गया है। भुवनेश्वर में जो है कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। जिन्होंने कोविड-19 के दौरान जो है, लॉकडाउन के दौरान जो है, जिन वॉरियर्स ने, उड़ीसा के वॉरियर्स ने जिन्होंने जान गंवाई, उनके लिए एक कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा। कहाँ पे, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।